मैं समझाता हूँ आपको सारी चीज़ें। आज हम पढ़ने वाले हैं स्लाइसर्स, है ना। स्पेशली हम आज स्लाइसर, डीकम्पोजिशन ट्री और कोशिश करेंगे अगर हमारा फिल्टर हो गया तो हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। बट स्लाइसर से स्टार्ट करते हैं और आगे फिर देखते हैं हम कितना कवर कर सकते हैं आज। तो सबसे पहले मैं डेटा लोड कर लेता हूँ। एज यूजुअली जैसे हम लोड करते हैं वैसे हम उसको लोड करेंगे। डन। अब देखेंगे डेटा आ गया हमारे पास। इट्स टेकिंग लॉन्गर टाइम। चलिए, सो नाउ वी हैव डेटा, ऑर्डर डेटा। डन। अभी मैं कुछ छोटे छोटे पहले विजुअल्स बना लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि स्लाइसर्स कैसे काम करता है। तो ये हमारा रहेगा एक कॉलम चार्ट, फिर हम एक पाई चार्ट ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक, पहले पाई चार्ट वाइज मैं ले लेता हूँ रीजन इन लेजेंड, सेल्स इन वैल्यूज, डिटेल्स वाइज कैटेगरी। डन। ये ठीक है। हमारा क्या है, ये पाई चार्ट है। एक सिंपल पाई चार्ट है। पाई चार्ट नहीं पढ़ रहे हैं हम, स्लाइसर पढ़ने वाले हैं। बट स्लाइसर पढ़ने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होगी। तो सब कैटेगरी वाइज मैं ले लेता हूँ। हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस में सब कैटेगरी ले लेता हूँ और प्रॉफिट वाइज मैं ले लेता हूँ वाई एक्सिस में। डन। ये क्लियर है। लेजेंड वाइज अगर मुझे लेना है तो रीजन भी ले सकता हूँ या सेगमेंट ले लेता हूँ मैं, तो सेगमेंट भी ले सकता हूँ। कौन से सेगमेंट में कितना प्रॉफिट है ये हम यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं कि अभी मैंने जो चार्ट बनाया है, मुझे सपोज इसमें फिल्टर अप्लाई करना हो, है ना। फिल्टर देखिए, जैसे अभी जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये फिल्टर दोनों विजुअल पे अप्लाई हो रहे हैं, है ना। दोनों विजुअल पे अप्लाई हो रहे हैं। जब भी मैं किसी कैटेगरी पर क्लिक कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस सेल्स में हूँ, कौन से रीजन में हूँ, वेस्टर्न रीजन में हूँ, और यहाँ पे 3 कैटेगरी अवेलेबल है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाइसेस और टेक्नोलॉजी। जब भी टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर रहा हूँ तो सारा डेटा किसके लिए आता है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिए आता है। राइट। ठीक, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक ऑन दिस, सेगमेंट की जगह वापस से यहाँ पे कैटेगरी ही लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डन। तो अब देखते हैं कि जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, ये क्या था, वेस्ट रीजन का ऑफिस सप्लाइसेस। जैसे मैंने इसमें कहा वेस्ट रीजन का, हम देख रहे हैं फर्नीचर, है ना। तो मैं अभी यहाँ पे क्लिक करके कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे स्लाइसर यूज कर सकता हूँ। स्लाइसर यूज करने का बहुत अच्छा बेनिफिट है कि जितने भी विजुअल्स रहेंगे उन विजुअल पे आप एक साथ काम कर सकते हो। जैसे मैं अभी यूज कर रहा हूँ स्लाइसर, देखो ये स्लाइसर दिखा आपको। डन। इस स्लाइसर में देखो क्या फील्ड है, यहाँ पे सिर्फ एक ही फील्ड दिया हुआ है आपको, डेटा फील्ड। इसमें अगर सपोज अभी के लिए मैं रखता हूँ, नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रॉफिट वाइज हो गया, क्वांटिटी, डिस्काउंट, या डिस्काउंट रखता हूँ ना। लो, मैंने डिस्काउंट रखा है यहाँ पे। डिस्काउंट के लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक रेंज बन के आई है, ये दिख रही है आपको कि किसमें कितना डिस्काउंट दिया हुआ है। मुझे यहाँ से बार बार विजुअल पे जाके चेंज करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ से फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। मैंने यहाँ लिखा सपोज, यहाँ पे किस में 0.1, किसको मैंने रेंज चेक करना है, मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट है जहाँ पे
10% to 20% रेंज चाहिए मुझे। मिल गया। ये वो प्रोडक्ट है या ये वो रीजन है जहां पर 10 to 20% डिस्काउंट दिया था मैंने। ओके। स्लाइसर वाइज अगर आप देखेंगे तो फिल्टर से भी अच्छा काम करता है। जिसको फिल्टर मतलब यूज करना नहीं आता या फिर जो टेक्निकल पर्सन नहीं है जो फिल्टर यूज नहीं कर सकता, वो स्लाइसर यूज कर सकता है। अब ये स्लाइसर को कॉस्मेटिक पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए स्लाइसर सेटिंग। अगर हम लोग इसमें देखेंगे यहाँ पे तीन चार ऑप्शन है। वर्टिकल लिस्ट है, टाइल्स है, ड्रॉप डाउन है, बिटवीन है, लेस देन इक्वल टू है ना। तो अगर मैं यहाँ पे टाइल्स यूज करता हूँ, देखिए क्या आ गया, डायरेक्ट टाइल टाइप बटन आ गई। यहाँ पे जो जो डिस्काउंट हमारे डेटा में अवेलेबल वो डिस्काउंट अवेलेबल है। 0 डिस्काउंट वाले, 3 to डिस्काउंट वाले, 0.70 डिस्काउंट वाले, है ना। आ गया, मुझे वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ड्रॉप डाउन में क्या आएगा, ड्रॉप डाउन में ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। यहाँ से आपको जो सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके। सेंट्रल रीजन है ये। सेंट्रल रीजन में फर्नीचर पे अगर सेल्स देखे तो इतना है। यहाँ पर भी हम अगर उसके पे प्रॉफिट देखे तो प्रॉफिट माइनस में है। मैंने सब देख रहा प्रॉफिट। ठीक है। तो ये आपका स्लाइसर्स है नंबर्स के साथ अलग अलग। जैसे बिटवीन, अभी हमने इससे पहले क्या यूज किया था, सबसे पहले हमें आता बिटवीन। हाँ, वर्टिकल लिस्ट, ड्रॉप डाउन हो गया, लेस देन इक्वल टू। तो अगर मैं यहाँ पर, आप ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पर डिस्काउंट की जगह पे कुछ और लेता हूँ, सपोज मैं डिस्काउंट की जगह पे यहाँ पर सेगमेंट लेता हूँ। सेगमेंट, अब देखो, जो भी चीज आपको जिस कैटेगरी में देखना होगा आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लिक ऑन द कंज्यूमर। सारी चीजें किसके लिए आ रही है, कंज्यूमर सेगमेंट के लिए। सारा डिटेल्स किसके लिए आ रहा है, होम ऑफिस के लिए, कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए। आप एक ही स्लाइसर नहीं, आप मल्टीपल स्लाइसर यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैं 2 स्लाइसर यूज करूंगा। मैं पहले सेगमेंट लेता हूँ फर्स्ट स्लाइसर में। जस्ट मिनट, इसको मुझे रिमूव करने दीजिए। समथिंग इज हैपन विद इट। पेस्ट। दूसरा स्लाइसर ले लेता हूँ मैं यहाँ से। लेट मी कलेक्ट द स्लाइसर फ्रॉम हियर। इस बार स्लाइसर की जगह पर मैं क्वांटिटी रखने वाला हूँ। देखिए, क्वांटिटी वाइज, सेगमेंट वाइज आप दो दो फिल्टर एक साथ यूज कर सकते हो। सपोज मुझे अगर चाहिए होगा, सपोज मुझे कंज्यूमर चाहिए, मैंने कंज्यूमर सेलेक्ट किया। कंज्यूमर मुझे 1 to 10 क्वांटिटी वाले कंज्यूमर्स चाहिए। डन। या 5 to 10 क्वांटिटी वाले कंज्यूमर्स चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस आपके फिल्टर्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, आपके विजुअल्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। ये काम करता है एग्जैक्टली फिल्टर जैसा। बट फिल्टर और स्लाइसर में क्या डिफरेंस है, तो फिल्टर हम सिंगल विजुअल पे, सिंगल रिपोर्ट पेज पे या मल्टीपल पेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। बट स्लाइसर्स हमेशा पूरे पेज पे, ये जो सिंगल पेज है इस पे अप्लाई होता है। सिंगल इंडिविजुअल हम विजुअल पे इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो था हमारा क्वांटिटी वाला या नंबर वाला या कैटेगरी वाला स्लाइसर। अभी हम एक और स्लाइसर देखते हैं। हम्म, ये स्लाइसर की बात करता हूँ मैं। अब यहाँ पे सपोज डेट है हमारे पास, ऑब्वियसली डेट तो रहने वाली है। तब हम क्या करेंगे, ऑर्डर डेट को लेंगे, यहाँ पे रखेंगे। अब जैसे मैंने ऑर्डर डेट रखा, यहाँ पे देखो क्या आ गया, बिटवीन आ गया। बिटवीन की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, तो स्लाइसर सेटिंग में जाके आप देखिए, क्या आप यहाँ पे टाइल ले सकते हो, नहीं ले सकते, क्योंकि इतनी सारी टाइल्स हम कहाँ बनाते बैठेंगे। इसमें जितनी डेट होंगी उतनी टाइल्स बन जाएगी। क्या आप यहाँ पे
ड्रॉप डाउन ले सकते हो, यस आप ड्रॉप डाउन ले सकते हो, बट फिर भी यहाँ पे एक एक डेट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो डेट वाइज हमेशा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप बिटवीन सेलेक्ट करें। और यहाँ पे डेट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेट से जानना है। सपोज 14 जनवरी 2016 से आपको, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ डेट वाइज, यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन है। 2016 ही जनवरी में 31, सिर्फ सेम सेम मंथ का हम चेक कर रहे हैं। रेंज देखिए आप, मैंने क्या सेट किया यहाँ पे। आपको आवाज आ रहा है ना मेरा? ठीक है। कॉस्मेटिक वाइज भी आप चेंज कर सकते हैं। कॉस्मेटिक वाइज आप क्या चेंज कर सकते हैं, तो आप आइए स्लाइसर सेटिंग में, आप देखिए स्लाइसर्स कलर्स वगैरह, आपको फॉन्ट कलर क्या देना है ना, बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर, अगर आप कुछ बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं। ये पेंडिंग आइकॉन वाइज क्या है, वैल्यूज, फॉन्ट कलर है, बॉर्डर, अच्छा बॉर्ड इसका बैकग्राउंड कलर अगर आपको यहाँ पे कुछ रखना है आप ये रख सकते हैं। सपोज अभी ये सेलेक्टेड है फिर ये सेलेक्टेड है। जनरल वाइज आप आएंगे, टाइटल अगर आपको देना है तो आप टाइटल भी रख सकते हैं। टाइटल वाइज यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं रही है, जो भी टाइटल देंगे ये ऊपर आ जाएगा। ये बेसिक चीज़ है, जो बेसिक फॉर्मेटिंग है ये आपने इससे पहले भी बहुत सारे विजुअल्स में देखी हुई है। ठीक है, विजुअल्स वाइज आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाइज ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे नहीं। हाँ बट स्लाइसर वाइज आपको ये जो नया वाला स्लाइसर दिख रहा है ना, देखिए नीचे न्यू स्लाइसर लिखा है, सेम काम करेगा जैसे ये स्लाइसर पे हम सीख रहे हैं अभी, सेम काम करेगा, बस कॉस्मेटिक वाइज ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, जैसे इसमें क्लिक करता हूँ वर्टिकल टाइल्स आ गई। वर्टिकल टाइल्स में स्लाइसर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बटन वाइज आप बटन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं जस्ट इसके स्लाइसर शेप की बात करूँ तो यहाँ पे अभी रेक्टेंगल हो रहा है, रेक्टेंगल राउंड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, है ना, स्नाइपेड बटन कर सकते हैं। सो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ कॉस्मेटिक के आपको ज़्यादा अवेलेबल मिलते हैं। लेआउट वाइज आपको लेआउट कैसे रखना है, ग्रिड रखना है, सिंगल रो रखना है या फिर सिंगल कॉलम रखना है, आप यहाँ रख सकते हो। ओके, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, देखो यहाँ पे सब तीनों के तीनों स्लाइसर पे ना कंडीशन अप्लाई है। यहाँ पे मैंने ऑर्डर डेट के लिए अलग फिल्टर लगा के रखा है ना, यहाँ पे क्वांटिटी के लिए अलग फिल्टर लगा के रखा है, यहाँ पे कंज्यूमर या हेड ऑफिस, होम ऑफिसेस के लिए अलग अलग फिल्टर लगे हुए हैं। तो जब भी आपको फिल्टर रिमूव करना होगा तब क्या करना होगा, एक एक करके करना होगा। इस पे जाएंगे, फिर यहाँ पे दिख रहा है क्लियर सेक्शन, वापस से क्लियर करेंगे, यहाँ पे जाएंगे क्लियर सेक्शन, वापस से क्लियर करेंगे, आ गया पूरा डेटा। ठीक है, बट अगर मुझे ये नहीं करना है तब हम क्या करेंगे, मैं वापस से एक बार फिल्टर लगाता हूँ। आप ये देखिए फिल्टर लगाता हूँ ना, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, डन, और यहाँ पे कॉर्पोरेट। अब वापस से फिल्टर अप्लाई है, तो अब ये फिल्टर अप्लाई वालों पे हम देखते हैं कि कैसे इनको क्लियर करना है। तो आप यहाँ पे आएंगे, मॉडलिंग, इंसर्ट, हाँ इंसर्ट दिख रहा है आपको, इंसर्ट, ओके इंसर्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे आएंगे बटन्स पे, बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे दिख रहा है क्लियर ऑल स्लाइसर। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ये बटन आ जाएगा, ये बटन आया, आया ये बटन क्लियर ऑल स्लाइसर। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपने जितने भी स्लाइसर्स यहाँ पे एक्टिव होंगे, अगर आपको सबको एक साथ क्लीन करना है, हर बार एक एक स्लाइसर में जाके इसको क्लियर सिलेक्शन नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक, कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक, हो गया सारे के सारे स्लाइसर्स क्लीन हो गए, क्लियर हो गए सिलेक्शंस। तो आप इस टाइप का बटन यूज कर सकते हैं। हाँ, अगेन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मैं आता हूँ बटन पे और अब बटन पे देखेंगे अप्लाई ऑल स्लाइसर, आया, है ना। अब ये अप्लाई ऑल स्लाइसर क्या होगा, सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे करके रखा हुआ है, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है,
अब मैं क्लियर करूंगा तो क्लियर तो सारे हो जाएंगे, बट अप्लाई होगा क्या? नहीं। अप्लाई तो हो गया अभी, देखिए ध्यान से एक मिनट। क्लिक ऑन हियर, हियर हियर सेलेक्टेड है अभी। मैं क्लियर करूंगा तो क्लियर हो जाएगा पूरा, डन। बट अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं। अप्लाई होने के लिए हमें इसको कंडीशन, बुकमार्क्स जैसी चीजें कुछ यूज करनी पड़ेगी, तब ये अप्लाई होगा। ठीक है। मैं अभी आऊंगा, बटन हम लोग एक एक करके सारी बटन्स यहाँ पे देखने वाले हैं। उस क्लास में हम ये देखेंगे कैसे इसको यूज करते हैं। अभी के लिए इसको छोड़ते हैं हम। ठीक है। स्लाइसर समझ में आया क्या, कैसे आप यूज कर सकते हो? ठीक है। स्लाइसर के साथ साथ अभी हम देखते हैं फिल्टर्स कैसे यूज करते हैं। मैं अभी स्लाइसर्स को यहाँ से रिमूव करता हूँ, या एक काम करता हूँ, नया पेज लेता हूँ, नया पेज में इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक। ये आपके पास विजुअल्स है ना? क्लियर है अच्छे से विजुअल्स? ठीक है। अब देखिए फिल्टर दिख रहा है आपको यहाँ पे। मैं अभी कॉस्मेटिक वाइज कुछ भी पार्ट की बात नहीं करूंगा, मैं जस्ट फिल्टर की बात करूंगा। फिल्टर दिख रहा है आपको? ठीक है। अभी कोई भी विजुअल सेलेक्ट है क्या हमारा? नहीं, विजुअल सेलेक्ट नहीं है, मतलब फिल्टर कौन कौन सा ऑप्शन है? फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, डन। तो हमें अगर किसी पर्टिकुलर विजुअल पे फिल्टर लगाना है, तब हम क्या करेंगे, उस विजुअल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट किया, आप देखो यहाँ पे फिल्टर ऑन विजुअल आ गया। ठीक है। नीचे में देखेंगे फिल्टर ऑन दिस पेज आ गया, और फिल्टर ऑन ऑल पेजेस आ गया। तो पहले हम बात करते हैं फिल्टर ऑन विजुअल पे। अब यहाँ कैटेगरी है, कैटेगरी के ऊपर अगर आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना है, तो आप यहाँ पे कैटेगरी के ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सिर्फ सिंगल यूज विजुअल पे फिल्टर लग रहा है क्या, पाई चार्ट पे ओनली? ठीक। ओके। उसके बाद और बताता हूँ ऑप्शंस। कैटेगरी अभी यहाँ पे रीजन वाइज है, रीजन पे अगर आपको फिल्टर अप्लाई करना है तो आप रीजन पे कर सकते हैं, ईस्ट रीजन, है ना। कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर चाहिए या ऑफिस सप्लाइज, एक टेक्नोलॉजी मिल रही है आपको, डन। उसके बाद हम आ रहे हैं, ये हो गया था रीजन। रीजन वाइज हमारे पास क्या था, सम ऑफ सेल्स। सम ऑफ सेल्स पे अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ पे सम ऑफ सेल पे भी लगा सकते हैं कि आपको किस टाइप का सम ऑफ सेल्स पे अप्लाई करना है। क्या लिखा है, शो आइटम व्हेन द वैल्यू इज लेस देन, व्हेन इज द वैल्यू इज लेस देन। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू लिखता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू 3000, 3000। ओके। और एंड, और एंड कंडीशन है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू, सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ 7000। हमारे पास प्रॉफिट सेल्स वाइज अगर हम देखें तो क्या डेटा अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए सेल्स वाइज। जब भी आपको टेबल नहीं पता और एक साथ देखना, टेबल में आप यहाँ आके देख सकते हो सेल्स वाइज यहाँ पे क्या अवेलेबल है। जो हमने लिया वो अवेलेबल है क्या? नहीं है, छोटी क्वांटिटी अवेलेबल है, तो हम छोटी क्वांटिटी लेते हैं, लाइक 100 और ग्रेटर देन 100, ऐसा कर लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो हम इक्वल टू क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 100, लेस देन 100, लेस देन 100 और ग्रेटर देन 100, डन। इक्वल टू और ग्रेटर देन 100 कर लेते हैं, 100। एंड अप्लाई फिल्टर करता हूँ मैं, देखिए मैंने अप्लाई फिल्टर किया, कुछ भी चेंज नहीं आया, है ना, कोई चेंज नहीं आया। एंड पे करता हूँ अप्लाई फिल्टर, चेंज आया। ठीक है। कंडीशन वाइज सिर्फ हम किसके साथ काम कर रहे हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ सिंगल विजुअल के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी हमने सिलेक्शंस किए थे, सारे के सारे सिलेक्शंस है यहाँ पे देखो। जितने भी आपको डार्क कलर में दिख रहे होंगे सब सेलेक्टेड हैं, सब पे फिल्टर अप्लाई है। अब यहाँ से अगर आपको फिल्टर रिमूव करना होगा तो आप आएंगे क्लियर फिल्टर पे, क्लियर फिल्टर हो जाएगा, डन। तो ये क्या था, फिल्टर ऑन विजुअल। अब मुझे इस विजुअल पे करना होगा तो मैं इस विजुअल पे आ जाऊंगा। इस विजुअल पे सब कैटेगरी वाइज अगर मुझे फिल्टर लगाना है तो मैं एसेसरीज, एप्लीकेशन, बाइंडर्स, बुक, ऐसे इसके ऊपर फिल्टर लगा सकता हूँ।
या फिर आप देखो यहाँ पे बेसिक फिल्टरिंग के बाद यहाँ पे आ रहा है टॉप एन, है ना। टॉप एन मतलब टॉप नंबर, मुझे टॉप कैटेगरी देखनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, टॉप एन लिख के 3, और वैल्यू में मुझे क्या चाहिए, सेल्स वाइज मुझे टॉप कैटेगरी चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेल्स को ड्रॉप करूंगा और फिर अप्लाई करूंगा। अब देखो कौन सी सब कैटेगरी है टॉप में, फोन, चेयर्स और स्टोरेज, सेल्स वाइज। यहीं अगर मैं प्रॉफिट वाइज ले लूँ तो, अब देखो प्रॉफिट वाइज चेंज हुआ है क्या, जस्ट मिनट ना, प्रॉफिट को ड्रैग करता हूँ और फिर अप्लाई करता हूँ, प्रॉफिट वाइज चेंज हुआ है, ठीक है। तो हम अभी काम कर रहे थे सिंगल विजुअल पे, फिल्टर ऑन विजुअल। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हम, अभी मैं विजुअल सेलेक्ट नहीं करूंगा, अभी मैं क्या करूंगा, जस्ट पेज पे क्लिक करूंगा। अभी मेरे पास ये रिपोर्ट व्यू है, पेज है सिर्फ, है ना। तो इस पेज के ऊपर अगर मुझे फिल्टर अप्लाई करना है, जैसे स्लाइसर हम यूज करते थे, याद है आपको स्लाइसर्स। तो अभी अगर हम स्लाइसर यूज करेंगे तो हम यहाँ से लेना होगा, है ना, यहाँ से ये स्लाइसर लेना होगा और उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। हम क्या करेंगे, फिल्टर ऑन दिस पेज यूज करने वाले हैं, डन। क्या पूछ रहा है, या ऐड डेटा फील्ड हियर, सपोज अब मुझे फिल्टर लगाना है रीजन पे ना, रीजन वाइज फिल्टर लगाना है। मैं क्या कर रहा हूँ, रीजन ले लिया मैंने, जैसे रीजन लिया वहां पे आ गया। यहाँ पे आपको क्या चाहिए बताइए, यहाँ पे सपोज मुझे सेंटर और साउथ रीजन चाहिए, सिर्फ दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, दोनों विजुअल पे काम कर रहा है ये। इस पेज में जितने भी विजुअल्स बनेंगे, ठीक है, इस पेज में हम जितने भी विजुअल्स बनाएंगे सारे विजुअल पे काम करेगा। क्या, फिल्टर ऑन, फिल्टर ऑन पेज, ठीक है। यहाँ पे वापस से एडवांस फिल्टरिंग है, शो आइटम व्हेन द वैल्यू सेंटर, मतलब ये सेम जैसे अभी हमने वहाँ किया था, हम सेम कर सकते हैं, सेम इज द सेंटर, और साउथ की जगह अप्लाई फिल्टर दोनों दिखाएगा, और जस्ट और कैटेगरी वाइज से ज़्यादा हम यहाँ पे अच्छे से अगर हमें काम करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, मैं इसको रिमूव करता हूँ रीजन को, ऑन फिल्टर ऑन पेज, जस्ट फिल्टर ऑन पेज पे आएंगे और इस बार मैं डिस्काउंट पे जाता हूँ, डिस्काउंट पे क्लिक करता हूँ, डन। जैसे ही मैंने डिस्काउंट लिया, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, एडवांस फिल्टरिंग और बेसिक फिल्टरिंग दोनों अवेलेबल है, एडवांस और बेसिक दोनों अवेलेबल है। एडवांस वाइज हमें क्या देना होगा यहाँ पे, एडवांस वाइज हमें यहाँ पे रेंज देना होगा, इज लेस देन, सपोज हमारे पास 0.2 है, तो लेस देन, और 0.30, सॉरी यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, या मे बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, और मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 0.35 एंड अप्लाई करता हूँ। अब देखिए वैल्यू चेंज होती है, हो रही है वैल्यू चेंज, है ना। मतलब फिल्टर, जो भी फिल्टर में मैं यहाँ पे क्राइटेरिया ले रहा हूँ, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारे विजुअल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, फिल्टर करके हमें डेटा दे रहे हैं। बेसिक फिल्टरिंग में आता हूँ तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्या मिलता है, ड्रॉप डाउन मिलता है, डन। ओके, एक और फिल्टर लगाना है यहाँ पे, एक और लगा सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। बेसिक फिल्टरिंग में अगर मैं सिर्फ कंज्यूमर की बात करूँ, कंज्यूमर वाइज मुझे, मैंने सबसे ज़्यादा, सबसे कम अगर डिस्काउंट किसी को दिया है तो वो कौन है, कौन से एरिया में आते हैं या कौन से रीजन में, तो सेंट्रल रीजन में ऑफिस सप्लाइसेस है और ईस्ट रीजन में फर्निशिंग है ना। अभी हम विजुअल ऑन क्या यूज़ कर रहे हैं, विजुअल ऑन पेज यूज़ कर रहे हैं। जितने भी हम यहाँ पे फिल्टर्स, सॉरी फिल्टर ऑन पेज यूज़ करें, जितने भी फिल्टर्स अप्लाई करेंगे वो कहाँ पे अप्लाई होंगे, कहाँ अप्लाई होगा, पेज पर ना।
अब यहाँ पे देखिए हम इस पेज 2 पे है अभी। पेज 1 में कोई भी चेंजेस आए एज इट इज है सब कुछ। पेज 2 में चेंजेस आए, जो भी फिल्टर अप्लाई किए पेज 2 में अप्लाई हुए। ठीक है, अभी मैं क्लियर करता हूँ इस सबको। क्लियर दिस, क्लियर दिस, डन। चलिए, हमने फिल्टर ऑन विजुअल देखा, फिल्टर ऑन पेज देखा, राइट। अब हम फिल्टर ऑन ऑल पेजेस देखते हैं कैसे काम करते हैं फिल्टर ऑन ऑल पेजेस पे। तो फिल्टर ऑन ऑल पेजेस पे अगर हम बात करें तो जब भी मैं फिल्टर अप्लाई करूंगा वो फिल्टर सारे पेजेस पे एक साथ अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं ना। अभी मैं सपोज पेज 2 पे ही हूँ, पेज 2 पे हूँ और फिल्टर ऑन ऑल पेजेस यूज करने वाला हूँ। वापस से मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, इस बार मैं सिटी लेता हूँ ना। सिटी लिया मैंने फिल्टर ऑन पेजेस पे। ओके, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस पे, डन। अभी दोनों में डेटा सेम है, कोई चेंजेस दिख रहे हैं आपको? नहीं ना। ठीक, तो अब हम इसमें से सेलेक्ट करने वाले हैं। अब देखिए इसमें से मैं कुछ सिटी सेलेक्ट करने वाला हूँ। सपोज मैं कुछ सिटी सेलेक्ट करने वाला हूँ और सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्टर्स चेंज हो रहे हैं ना। तो अब देखेंगे आप ये फिल्टर्स जो चेंज हुए हैं सेम इस पेज पे भी हुए हैं क्या? देखिए, बताइए। जो फिल्टर्स मैं यूज कर रहा हूँ अभी, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, जो भी मैं यहाँ पे चेंज करूंगा सारे के सारे इस पे अवेलेबल रहेगा। डन, देखो सारे पेज पे लिए रहेगा एक साथ। ओके, अगर और कोई पेज भी बना होता तो सभी पे ये अप्लाई होता। ओके, देखिए हो रहा है अप्लाई। तो फिल्टर ऑन विजुअल, फिल्टर ऑन पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? एक ही विजुअल के लिए भी ले सकते हैं, जो भी फिल्टर करने के लिए। एक मिनट, है ना। विजुअल वाइज हमारे पास अभी इसमें से बहुत ही कम ऑप्शंस अवेलेबल, मतलब हमने सारे ऑप्शंस एक एक करके एक्सप्लोर कर लिए हैं। हमारे काम का है डिकम्पोजिशन ट्री। हम डिकम्पोजिशन ट्री को देखते हैं। क्लिक किया डिकम्पोजिशन ट्री पर। ठीक है, डिकम्पोजिशन ट्री पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा, राइट। इससे पहले कभी देखा इस टाइप का विजुअल, है ना। चलिए देखते क्या लिखा है यहाँ पे, एनालाइज और एग्जाम्पल बाय, है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे एक हायरार्की बनाने वाला हूँ और किस टाइप की हायरार्की रहेगी। कैटेगरी रख रहा हूँ मैं। ओके, कैटेगरी। कैटेगरी के बाद मैं सब कैटेगरी भी ले सकता हूँ यहाँ पे। कहाँ पे लूंगा मैं, एक्सप्लेन बाय में कैटेगरी लिया मैंने। जैसे ही मैंने एक्सप्लेन बाय में कैटेगरी लिया, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, आगे सारी सब कैटेगरी, यस। कैटेगरी के बाद सारी सब कैटेगरी आई। सब कैटेगरी के बाद अगर आप इसमें से सपोज मेरे पास प्रोडक्ट नेम अवेलेबल है। तो अगर हम प्रोडक्ट नेम देखें, वेयर इज द प्रोडक्ट नेम, हाँ। अब ये देखिए प्रोडक्ट नेम में यहाँ पे रखने वाला हूँ सब कैटेगरी के नीचे। डन, यहाँ पे सब में ऐड का ऑप्शन आ गया। क्लिक ऑन दिस ऐड बटन, प्रोडक्ट नेम। हम एक एक हायरार्की देख रहे हैं, किस प्रोडक्ट सब कौन से कैटेगरी में, लाइक हम क्या देखने वाले हैं कैटेगरी वाइज। ये सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी में ये प्रोडक्ट नेम है। टेबल वाइज देखेंगे। अभी मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ, टेबल वाइज ये प्रोडक्ट नेम अवेलेबल है। इनवेलप वाइज ये प्रोडक्ट नेम अवेलेबल है। डन। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक्सप्लोर करता हूँ मैं।
क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे क्या चीजें मिल रही है बताओ मुझे। यहाँ पे आपको हाई वैल्यू, लो वैल्यू, सब कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम, क्योंकि सब कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम अवेलेबल है यहाँ पे। अगर आपको पहले प्रोडक्ट नेम चाहिए तो आप प्रोडक्ट नेम पे क्लिक कर सकते हो। ओके, बट प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करने से आपको ये समझ में नहीं आएगा ना कि ये कौन से सब कैटेगरी का है, तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, पहले सब कैटेगरी चूज करना पड़ेगा। डन। अच्छा, सब कैटेगरी लिया आपने, अब मैं एक काम करता हूँ, आप देखेंगे मैं प्रॉफिट भी रख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट रख रहा हूँ और इस पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट नेम और प्रॉफिट, है ना। अब प्रॉफिट आ गया, मैं यहाँ पे हाई वैल्यू और लो वैल्यू करता हूँ। देखिए हाई वैल्यू, मैंने हाई वैल्यू पे क्लिक किया। हाई वैल्यू वाइज क्या बताया, जिनकी भी सबसे ज्यादा वैल्यू है, दिख रहे हैं यहाँ पे 20, यहाँ पे 17, सो टॉप वैल्यूज आई। ओके, अब देखिए सेम चीज को मैं अगर लो वैल्यू के साथ काम करूँ, क्या आ रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे हम। लो वैल्यू क्या आया यहाँ पे, देखो सबसे मिनिमम वैल्यू आई, मिनिमम प्रॉफिट के साथ, है ना। तो इस टाइप से आता है। इस पे आप क्लिक करेंगे, आपको जो भी हायरार्की फॉलो करना है। मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्रोडक्ट नेम के बाद मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ। आपको इसमें से जो लॉक करके रखना है ना, आप लॉक करके देखिए, यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है। सपोज मैं इसको लॉक कर देता हूँ, तब आप इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। आप इसको जस्ट चेंज कर सकते हैं, बट आप इसको यहाँ से रिमूव नहीं कर पाएंगे। जैसे रिमूव इसको कर पा रहे हैं आप, आपने इसको लॉक करके रखा है, जैसे इसको अनलॉक करेंगे उसके बाद ही आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये सारी सब कैटेगरीज, ये हायरार्की है। जैसे हम टेबल मैट्रिक्स में हायरार्की देखते थे, उस टाइप की हायरार्की है। क्या आप ऑर्डर डेट लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यस आप ऑर्डर डेट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही आपने ऑर्डर डेट लिखा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑर्डर डेट का। ईयर वाइज देखना है, क्वार्टर वाइज देखना है, तो मुझे ईयर वाइज देखना है। आ गया, 3 ईयर का डेटा है ऑर्गेनाइजर में। स्ट्रिप में देखेंगे तो 4 ईयर का डेटा है ना। कैटेगरी वाइज क्या दिखा रहा है यहाँ पे, काउंट ऑफ कैटेगरी 1, है ना। अच्छा, नीचे में टूल टिप अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे देखो टूल टिप अवेलेबल है। टूल टिप में अगर मैं ये डिस्काउंट ले लूँ, तो आप यहाँ देखेंगे, इस पे जैसे ही क्लिक किया, टूल टिप में क्या दिखा रहा है, डिस्काउंट भी दिखा रहा है। इस कैटेगरी पे कितना डिस्काउंट दिया है मैंने इस प्रोडक्ट पे, 0.6%, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं 60% डिस्काउंट है इस प्रोडक्ट पे। इस प्रोडक्ट पे हम जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना है, पॉइंट लाइक 5.6% डिस्काउंट है। सो लाइक इस टाइप से आप मल्टीपल हायरार्की यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ईयर लिया, आप ईयर के बाद यहाँ पे क्लिक करके मंथ ले सकते हैं या क्वार्टर ले सकते हैं। ठीक है, कौन से ईयर में कौन से क्वार्टर है, क्लिक ऑन दिस। ये तीनों क्वार्टर में अवेलेबल है, क्लिक ऑन दिस। ये सिंगल क्वार्टर में अवेलेबल है। यहाँ पे जाके मंथ लेना है, आप मंथ ले सकते हो। डन। तो ऐसे हायरार्की, आप मल्टीपल हायरार्की ले सकते हो, और हायरार्की के साथ साथ यहाँ पे आपके पास कलर ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं। ट्री में क्या कलर लेना है आपको, बार यूज करना है, बार में क्या यूज करना है, टॉप नोड या फिर पेरेंट नोड, लेवल मैक्सिमम दिखाना है। ठीक है, कलर वाइज आपको क्या कलर लेना है। डन। कैटेगरी लेबल अगर आपको लेना है, तो जो लेबल्स दिख रहे हैं उनका साइज और कलर आप चेंज कर सकते हो। डन, हो गया चेंज। वैल्यू वाइज कंडीशन फॉर्मेटिंग अगर आप जाना चाहते हो, कंडीशन फॉर्मेटिंग में क्या रहेगा, क्लिक ऑन दिस डेटा बार। क्लिक करता हूँ मैं इस पर। कैटेगरी को हटा के अगर मैं यहाँ पर सेल्स कर दूँ, डन। सम ऑफ सेल्स के बाद आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या सब कैटेगरी आ रहा है ना। मैं यहाँ पे कैटेगरी ले लेता हूँ, ऊपर में सबसे ऊपर आया कैटेगरी। सम ऑफ सेल्स की बात करें, सम ऑफ सेल्स में फर्नीचर में कितनी सेल्स हुई है। ओके,
देन क्लिक फर्नीचर में किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सेल्स हुई है। उसके बाद आप देख सकते कौन कौन से प्रोडक्ट नेम है सब कैटेगरी बुक केसेस में। ईयर वाइज अगर आप देखोगे तो ईयर वाइज कौन कौन से इसमें कितना कितना सेल हुआ है। क्वार्टर वाइज अगर आपको देखना है ईयर 2000 में क्वार्टर देखेंगे तो हमारे पास क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 का डेटा है बुक केसेस के लिए। क्वार्टर 4 में कौन से मंथ का डेटा है तो नवंबर का, क्वार्टर 3 में कौन से मंथ का डेटा है तो सितंबर का। ओके, समझे क्या आप डिकम्पोजिशन ट्री। हायरार्की के साथ आपको अगर डेटा विजुअल करना है, मल्टीपल लेवल में जाना है, तब आप डिकम्पोजिशन ट्री यूज कर सकते हो। ठीक है, अगेन अब देखेंगे तो इस टाइप के विजुअल्स कम यूज होंगे क्योंकि ज़्यादा स्पेस लेते हैं ना ये विजुअल। तो मैं इसको छोटा कर दूं तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कैन नॉट सी एनीथिंग, आपको इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, है ना। इस टाइप के विजुअल्स हम बहुत कम यूज करेंगे, बट अवेलेबल था इसलिए हम इसको डिस्कस कर